आज बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, महिलाओं की प्रजनन स्वायत्तता और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में। लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कानूनी सहायता के माध्यम से प्रजनन स्वायत्तता में बाधाओं को दूर करना विषय पर एक बड़ा जागरूकता और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में हुआ और इसका उद्घाटन किया सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी ने, जो वर्तमान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष भी हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य था महिलाओं को प्रजनन अधिकारों के बारे में जागरूक करना, कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के तरीकों को मजबूत करना, उन सामाजिक व कानूनी बाधाओं को दूर करना जो महिलाओं की स्वतंत्रता में रुकावट बनती हैं। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि हर महिला को यह विश्वास होना चाहिए कि न्याय व्यवस्था उसके साथ दृढ़ता से खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि महिलाओं की गरिमा और अधिकारों की रक्षा न्यायिक तंत्र की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस कार्यक्रम का एक और अहम आकर्षण रहा न्याय मार्ग नामक एआई चैटबॉट का शुभारंभ। यह डिजिटल पहल कानूनी सहायता को और अधिक सुलभ बनाएगी। इस चैटबॉट के जरिए जरूरतमंद महिलाएं जल्दी और आसानी से कानूनी जानकारी पा सकेंगी। लाभार्थियों और अधिकारियों के बीच की दूरी कम होगी। आज का दिन एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनेगा जब न्याय और तकनीक का संगम समाज के हर कोने, हर व्यक्ति तक पहुंचने की दिशा में एक नया अध्याय खोलेगा। ये केवल एक पहल नहीं, बल्कि विश्वास, समानता और सुलभ न्याय की नई यात्रा का प्रारंभ। प्रस्तुत है न्याय मार्ग, न्याय तक पहुंच का नया और प्रेरणादायक मार्ग। न्याय हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन कई बार जानकारी की कमी, दूरी या संसाधनों की कमी के कारण लोग इस अधिकार तक नहीं पहुंच पाते। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने और न्याय को हर व्यक्ति तक सरल और सुलभ रूप में पहुंचाने के लिए बनाया गया है न्याय मार्ग। यह मंच केवल एक तकनीकी पहल नहीं, बल्कि न्याय को मानवीय स्पर्श के साथ हर घर तक पहुंचाने का प्रयास है। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से नागरिकों को सरल भाषा में तुरंत और सटीक विधिक जानकारी, सरकारी योजनाओं का विवरण और निःशुल्क विधिक सहायता एक ही क्लिक पर मिलती है, ताकि कोई भी व्यक्ति अज्ञानता या दूरी के कारण न्याय से वंचित न रह जाए। इस प्रणाली से मानव संसाधन का उपयोग वहां किया जा सकेगा जहां उनकी संवेदना, समझ और सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है, जैसे परामर्श और प्रत्यक्ष सहायता। यह पहल उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में क्वायर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। न्याय मार्ग का संकल्प है न्याय सबके लिए, समान, सुलभ और संवेदनशील। न्याय मार्ग एक क्रांतिकारी प्रयास है जो न्याय और आधुनिक तकनीक को एक नए रूप में एक साथ लाता है। ये मंच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसी उन्नत तकनीकों से सुसज्जित है, जो उपयोगकर्ता के प्रश्न को समझकर स्पष्ट, सटीक और सरल जानकारी प्रदान करता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई संवेदनशील सहायक नागरिक की मदद कर रहा हो। यह प्रणाली फिलहाल हिंदी में उपलब्ध है, परंतु शीघ्र ही इसे उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं में भी विस्तार दिया जाएगा, ताकि हर नागरिक अपनी बोली और अपनी भाषा में न्याय की जानकारी और सहायता प्राप्त कर सके। न्याय मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सेवा 24 घंटे 7 दिन सक्रिय रहती है, जिससे कोई भी व्यक्ति कभी भी और कहीं से भी न्याय से जुड़ने, सीखने और सहायता प्राप्त करने में सक्षम हो सके। ये केवल एक तकनीकी प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि न्याय को हृदय से जोड़ने वाला एक संवेदनशील माध्यम है, जो न्याय को अधिक मानवीय, सुलभ और सर्वसमावेशी बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का एक अभूतपूर्व कदम है। न्याय मार्ग केवल एक एप्लीकेशन नहीं,
बल्कि न्याय तक पहुंच का एक सशक्त और मानवीय माध्यम है जो नागरिकों को ज्ञान, अधिकार और न्याय से सीधे जोड़ता है। इस मंच के माध्यम से नागरिक अपने कानूनी अधिकारों, सरकारी विधिक योजनाओं, लोक अदालत की प्रक्रिया, मध्यस्थता प्रक्रिया जिसमें संवाद और सहमति से विवादों का शांतिपूर्ण समाधान न्यायालय के बाहर किया जाता है तथा विवाद निवारण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यह मंच महिला, बालक, expanding digital outreach, enhancing legal literacy, resolving issues through pre-litigation and mediation, and promoting specialized legal aid for women, children, and marginalized groups. I am pleased to share that UP Legal Service Authority currently has a panel of 2,438 mediators and 2,487 paralegal volunteers dedicated to fulfilling our vision. Last year, UP State Legal Services Authority reached and provided benefits to more than 22 lakhs people by organizing about 38,000 legal services awareness camps and rallies and more than 15 lakh beneficiaries by awareness programs with the help of Acha Bahus and Anganwadi workers. UP State Legal Services Authority has provided benefits to more than 6 lakh persons through legal awareness camps through its DLSA and TLSCs in remote areas of the state. We have a legal aid defense system in all its 74 districts. In the financial year 24-25, we have disbursed more than rupees 1.5 crores to a total of 3204 victims under UP Victim Compensation Scheme 2014 and UP Rani Lakshmi Bai Mahila Samman Kosh Yojana 2015. During the special mediation Institutional sensitivity. The law in our country recognizes a woman's autonomy not as a concession but as a part of her fundamental rights to life and liberty, permitting termination on clearly defined medical, humanitarian and social grounds. Few legal systems have achieved such a delicate balance, one where tradition and modernity, protection and choice converge within the same constitutional design. And ours is, I would probably say, a leading nation on the globe. But there are structural barriers and social irregularities. Yet even as we take pride in this achievement, we must confront the long distance between what the legal framework promises and what life often delivers. Across much of our country,